अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम। आप तमाम दोस्तों को इस वीडियो में वेलकम करता हूं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहता हूं वो ये कि मैं अपने वीडियो के ज़रिए हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता हूं, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को कुछ कहना चाहता हूं, उन्हें समझाना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक मेरा मैसेज पहुँच सके। इससे पहले जो कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क में होता था, अब ये जो है हमारा मुल्क नेपाल भी पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बड़े अफसोस की बात है। 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाला गया, इसमें हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग जो कि अमन को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में बिगाड़ हो, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने। इनमें से कुछ लोगों ने मस्जिद के सामने में जो कुछ किया उनको सारी दुनिया ने देखा। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मस्जिद के सहन में ईंट और पत्थर का टुकड़ा गिरा हुआ था, जो कि खास एक कमेटी के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मुझे यहाँ पर खुशी इस बात की है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो कि इंसाफ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी समाज में दुश्मनी न हो, वहाँ पर अमन और सलामती रहे, उन लोगों ने इस वाक़ये को पसंद नहीं किया, बल्कि कमेंट में ये लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इससे लगता है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अमन और शांति को चाहते हैं, और जो लोग अमन और शांति को नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। मैं एक मुस्लिम होने की हैसियत से कहता हूँ कि आप जुलूस निकालें, शोभा यात्रा निकालें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इस शोभा यात्रा के जरिए आप किसी खास कम्युनिटी को निशाना बनाते हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, डीजे में ऐसे गाने चलाते हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हो, तो ये बात सही नहीं, ये इंसाफ वाली बात नहीं हुई। मस्जिद के सामने उछल कूद करना, उसमें ईंट पत्थर फेंकना, ये किसी भी समाज के लोगों को पसंद नहीं होगा। इस तरह की वीडियो वायरल होने के बाद में बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से था, उन लोगों ने इस वाक़ये को बहुत ही संजीदगी से लिया। ये खास करके ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक वाले हैं, और ऐसे लोगों को इस तरह का मसाला चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह के लोगों ने इस मौका से फ़ायदा उठा करके खूब वीडियो बनाई, और वीडियो में ऐसी बात भी कही है जिससे हम एग्री नहीं करते हैं। नेपाल एक पूरी कंट्री है जहां पर खुद का रूल है, हमें इसके रूल को फॉलो करना चाहिए, और पर्सनल तौर पर कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे आपस में नफरत फैले और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचे। टिकटॉक पर या ये कि फेसबुक पर पर्सनल तौर पर जितने भी लोगों ने इस तरह धमकाने की बात कही है, या ये कि शोभा यात्रा में से कुछ लोग जिस तरह मस्जिद के सामने में जाकर के हुड़दंग मचाया है, वहां पर उछल कूद किया है, हम इसकी भी निंदा करते हैं। और इसी तरह इस वाक़ये को देख करके रिएक्शन के तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के जिन लोगों ने, कुछ नौजवानों ने जिस तरह के वीडियो बनाया है जिसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों को धमकाने की कोशिश की है, हम इसकी भी निंदा करते हैं, हम इसका साथ नहीं देते हैं। बल्कि यहाँ पर हम पुलिस और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हो। सोशल मीडिया पर आपने जो वीडियो देखा उसका एक रुख ये है, और दूसरा रुख ये है कि जिसमें झापा की तरफ जो शोभा यात्रा निकला है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ मुस्लिम नौजवान शोभा यात्रा वालों को पानी पिला रहे हैं और समाज में एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के साथ में हैं। मैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। आपको उकसाने की कोशिश की जा रही है, आप किसी के बहकावे में मत आएं। समाज के जो दुश्मन है, जो अमन और सलामती को नहीं चाहते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि आपको उकसाया जाए। आप जब उसके बहकावे में आ जाएंगे और आप रिएक्शन के तौर पर जो कुछ करेंगे वो सबके सामने में होगा, और आपको यह दिखाया जाएगा कि देखिए मुसलमान लोग कैसे होते हैं। जैसा कि पड़ोसी मुल्क में होता है, वहां पर मुसलमानों को उकसाया जाता है, उकसाने के बाद में जो कुछ मुसलमान रिएक्शन के तौर पर करते हैं तो सारा मीडिया वहां पर यह दिखाया जाता है कि देखो मुसलमान क्या कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है। लेकिन उससे पहले जो सीन होता है वो मीडिया के अंदर में नहीं आता है। शोभा यात्रा निकालने के दरमियान में वहां पर किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जो उकसाया जाता है, किस तरह डीजे में ऐसा गाना चलाया जाता है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को उकसाता है और उन्हें मजबूर करता है मुकाबला करने के लिए। इस चीज को मीडिया के अंदर में नहीं दिखाया जाता है। जब मुसलमान बहकावे में आ जाते हैं तो इस चीज को मीडिया के अंदर में हाईलाइट किया जाता है,
तो नेपाल में भी कुछ इसी तरह की कोशिश की जा रही है। आप किसी के बहकावे मत आएँ। नेपाल में जो पुलिस प्रशासन और यहाँ पर जो कानून है उस कानून का फॉलो करें। अगर आपके साथ में किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप पुलिस से हेल्प लें, कानून को अपने हाथ में कभी भी मत लें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर इस तरह का खतरा होता है, जहाँ पर आप लोगों को शक होता है कि इस तरह का दंगा हो सकता है, तो वहाँ पर आप सीसीटीवी लगवाएं। मस्जिदों के बाहर में अंदर में आप हिडन कैमरा लगवाएं, जिससे ऐसे लोगों के करतूत रिकॉर्ड हो सके जो कि समाज के दुश्मन हैं। और किसी भी फसादी के बहकावे में मत आएं। जिस तरह मछली को पकड़ने के लिए कांटा में चारा डाल करके उसको पानी में फेंका जाता है, उसी तरह आप लोगों को फंसाने के लिए, आप लोगों को उकसाने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इस चीज को आप जरूर समझें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का भड़काने वाला बयान मत दें, भड़काने वाली बात मत बोलें। ये आपके लिए नुकसानदेह है और आपकी कम्युनिटी के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जल्द ही मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।